हेलो जी, दिस इज इंसान। वेलकम बैक टू विद द यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो के बारे में जो हमने बनाई थी PSX का सट्टा के नाम से। PSX इज मैनिपुलेटिंग यू लाइव एग्जांपल, जिसमें हमने प्राइमा डिस्कस किया था, CPHR डिस्कस किया था, मारी डिस्कस किया था और आपको दिखाया था कि किस तरह ये स्क्रिप्ट्स और किस तरह PSX आपको मैनिपुलेट करता है। आज उसी वीडियो का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो उसी वीडियो का हम सेकंड पार्ट बनाने आए हैं आज। और इसमें जो है मैं कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनिपुलेशन की बात होती है, जो कि जब भी मैनिपुलेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ें आती हैं कि म्यूचुअल फंड्स या तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो आपके पास बैंक्स कर रहे हैं, या तो ब्रोकर्स कर रहे हैं, या तो आपके पास कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि मोटा पैसा किसके पास है? इन्हीं के पास है। ठीक है। और कुछ लोग इसको स्मार्ट मनी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल मैनिपुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, अभी हम आगे मजीद टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो टर्म्स को लेकर चल रहा हूँ जहाँ तक अभी मैंने देखा है, जो मेजरली PSX में दो टर्म्स काम कर रही होती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आएंगी तो हम इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस बनाएंगे और इस तरह की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको सारा मैनिपुलेशन दिखाऊंगा कि किस तरह मैनिपुलेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी मैनिपुलेशन होती है। तो एक मैंने मैनिपुलेशन बहुत आम देखी है, कैपिंग मैनिपुलेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लेकिन हम एग्जांपल अब थोड़े डिफरेंट ले रहे होंगे क्योंकि ट्रेमर ने दोबारा एक एग्जांपल हमें दे दी है कुछ ही दिनों में, अभी एक दो दिन पहले दोबारा इस तरह की मैनिपुलेशन हुई है। देन दूसरी हम बात करते हैं ब्रेकआउट मैनिपुलेशन। ये बहुत आम मैनिपुलेशन है जो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगी, और इस तरह की मैनिपुलेशंस हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो कैपिंग मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? कैपिंग मैनिपुलेशन से मेरा मतलब ये है कि वो स्टॉक्स जो लगातार कैप हो रहे होते हैं, जिस तरह के हमने मारी में भी देखा काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे फंसे। अब सेम चीज़ हमने प्रेमा में भी देखी। अब यहाँ पे मैंने ये वाली एग्जांपल एक दी थी आप लोगों को पिछली वीडियो में, और एक ये वाली एग्जांपल दी थी। अभी रिसेंटली दोबारा हमारे पास इसी तरह की कोई एग्जाम्पल हुई है, वन डे का चार्ट है हमारे पास, और ये तकरीबन तकरीबन जो कैंडल बनी है आपके पास कैप हुई है, या ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% कैप हुई है। तो ये 10% कैप देखकर या तो डे एंड पे किसी ने एंट्री ली होगी, या फिर आगे डे स्टार्टिंग पे किसी ने एंट्री ले ली होगी। देन हमारे पास जो इसका स्टॉप लॉस उन्होंने रखा होगा, इस लो का रखा होगा जो डे लो है, और जो टारगेट रखा होगा यहाँ -1 का रखा होगा जो लोग हमारे पास इंट्राडे करते हैं। तो वी कैन सी कि उनका यहाँ पे एक टारगेट हिट होने की बजाय यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो -16% यहाँ पे गया। तो ये एक चीज़ है, ये हमने मैनिपुलेशन रिसेंटली ही देखी है, और इस तरह की हमें मज़ीद एग्जांपल्स मार्केट में दिखेंगी। जिस तरह हमने ये वाला मूव भी देखा था, ये भी मैनिपुलेट हुआ, जहाँ पे हमारे पास 100% कुछ दिनों में मार्केट गई, वहाँ पे तकरीबन तकरीबन हमारे पास 40% 4 दिनों में गिर भी गई। तो ये चीज़ हमने देखी थी पहले भी, और ये एक और एग्जांपल आपके पास रिसेंटली देखने को मिली है 2-3 दिन पहले। एक चीज़ ये होगी। अब ये जो है एग्जांपल है कैपिंग एक की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर कैप लगा है, देन यहाँ पे कैप लगा है, यहाँ पर कैप लगा है, एंड देन यहाँ पे कैप लगा है, देन यहाँ पे कैप लगा है। तो जाहिर सी बात है, देखें अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, एक रिटेल एनालिस्ट है, वो ये करेगा कि यहाँ पर इस जोन को रखेगा अपने नोट लिस्ट में कि अगर इस जोन को ब्रेकआउट देगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन को ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंटर करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, देन कुछ लोग यहाँ पर एंटर हुए होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा, देन कुछ लोग यहाँ पर एंटर हुए होंगे इस कैंडल पे जिनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, देन कुछ लोग इस कैप पे हुए होंगे, इस कैप पे वैसे हो नहीं सकते थे क्योंकि वॉल्यूम नहीं लगा, फिर देन कुछ लोग इस कैप पे होंगे, देन कुछ लोग इस कैप पे होंगे। ठीक है। जो मेजरली आपको बंदे दिखेंगे वो लास्ट 1 2 3 कैप पे दिखेंगे। उसकी वजह यह है कि मेजरली जो पैसा पड़ा होता है वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये 2 दिन से गैप हो रही है, तो अब तीसरे दिन चौथे दिन पे गैप होगा, तो मोस्टली जो लोग एंटर होते हैं वो 2-3 दिन बाद होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर मोस्टली लोग एंटर हुए होंगे। अगर मैं इसको अब रिमूव करता हूँ तो जो आपकी मेजर लिक्विडिटी पड़ी होगी, एक तो यहाँ पे पड़ी होगी इस लो पे जिनका स्टॉप लॉस पड़े होंगे, देन इस लो पे पड़ी होगी, देन ये तो गैप बना ही हुआ है, देन इस लो पे मेजर लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं पड़ी थी इतनी। ठीक है। और ये चीज़ हमने देख ली। अब जैसे ही ये लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ पर, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने बाय ऑर्डर्स ट्रिगर किए, और जो यहाँ से माल उठा रहे थे म्यूचुअल फंड, इतना बड़ा मूव जिन्होंने लेके आए, उन्होंने यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर्स ट्रिगर किए और ऑटोमेटिकली महंगा माल इनको चिपका दिया। फिर हमने मार्केट में देखा कि इतना बड़ा डाउनवर्ड्स मूव हमें देखने को मिला। तो इस तरह बेचारे डिटेल स्टेप होते हैं। ये एक एग्जांपल थी कैपिंग
जिस तरह के मैंने बताया ना था कैपिंग मैनिपुलेशन, ये एक एग्जांपल है कैपिंग मैनिपुलेशन की। अब दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं ब्रेकआउट मैनिपुलेशन की। अब ब्रेकआउट मैनिपुलेशन की बहुत खूबसूरत एग्जांपल मैंने क्लोवर में देखी थी बहुत पहले, तो वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब क्लोवर में आपके पास क्या सीन है कि क्लोवर में अगर सपोज हमारे पास यहाँ तक का डाटा मौजूद है ना, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, जो इसने रेंज डिफाइन की हुई है, अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, देन हम इसमें नई एंट्री लेंगे। तो अगर हम देखें तो कुछ 13 मई को इसने ब्रेकआउट 13 मई को इसने हाई डिफाइन किया था, और जो ब्रेकआउट इसने दिया वो 6 दिसंबर को दिया। मतलब इतनी देर कंसोलिडेट किया, और लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा भाई इतनी देर इसने कंसोलिडेट किया, अब तो ब्रेकआउट है, तो ओरिजिनल ब्रेकआउट है, वॉल्यूम से भी उन्होंने कंफर्मेशन ली। ठीक है, एक चीज़ होगी। अब इसको देखकर उन्होंने, जनाब इसको मैं 1 इंच पे सेट करता हूँ, तो हम इसको बेहतर देख सकते हैं। अब 1 आवर पे हमें बेहतर मैनिपुलेशन दिखेगी, किस तरह मैनिपुलेशन हुई है। अब यहाँ पर देखें तो ये अगर हम देखें तो इस ब्रेकआउट पे, और गैप भी बना, इस ब्रेकआउट पे लोगों ने एंटर किया होगा कि ये देखो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स लग रहे हैं अचानक अचानक, और यहाँ पर गैप भी बन गया, और यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है। इसका मतलब बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ये देखें 6 दिसंबर ये था, और 9 दिसंबर को गैप अप ओपनिंग हुई है। तो मोस्टली लोगों ने कुछ यहाँ पर उठाया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रखे होंगे, या इस लो के रखे होंगे, या कुछ ने इधर उठाया होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे इस इधर लो के रखे होंगे। ठीक है, पहला सिनेरियो ये था, और दूसरा सिनेरियो कुछ लोगों ने यहाँ उठाया होगा यहाँ पर। ठीक है, और इस लो का स्टॉप लॉस रखा होगा, 1:1 मिनिमम टारगेट रखा होगा। ठीक है, तकरीबन इतना 1:1 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब जो है उनका जो है, जो पहले जिन्होंने एंटर किया था उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, यहाँ पर एग्जैक्टली हम देख सकते हैं, और जिन्होंने बाद में एंटर किया था उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और बहुत सी फाइनेंशियल मार्केट में आपको सिमिलर एग्जांपल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप मुझे लोग चाहते हैं कि इसका तरीका क्या है, इससे बचें किस तरह, अगर उस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि वो बनाऊं मैं, तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस इस बारे में बनाऊंगा कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, इस मैनिपुलेशन से। ठीक है, एक चीज़ क्या हमें समझ आ रही, एक और एग्जाम्पल ले ली हमने कि यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हुई। देन अगर आप आगे ही देखें ना, मज़ीद आगे, तो यहाँ पे दोबारा एक मैनिपुलेशन हुई आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक, अब वो लोग ट्रैप हुए जो कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करते हैं, या कोई भी इस तरह के पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ पर तकरीबन आपको एक कप टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, देन आपके पास यहाँ पर हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। और जो लोग कप एंड हैंडल्स को ट्रेड करते हैं, और उन्होंने भी ये ब्रेकआउट देखा होगा, क्योंकि कप हैंडल को ट्रेड करने का जो मेजर होता है क्राइटेरिया, वो ये होता है कि ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कप हैंडल पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह का कुछ पैटर्न होता है, और ये आपके पास ब्रेकआउट पॉइंट होता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, ये छोटा हैंडल होता है और ये कप होता है, और यहाँ पे लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये एक छोटा कप था और ये एक हैंडल था, और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ लोगों ने यहाँ पर एंटर किया होगा धड़ाधड़ कि यहाँ पर ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है, तो और स्टॉप लॉस इनका कहीं इस लो का रहा होगा, इस लो का, ये जो लो डिफाइंड है, और 1:1 मिनिमम 1:1 टारगेट होता ही है। ठीक है, तो आगे ही हमने देखा कि वो भी मैनिपुलेट हो गए। अब सिमिलर सिचुएशन दोबारा हमें क्लोवर में देखने को मिल रही है, और क्या ये मैनिपुलेशन है कि नहीं, अगर आप मुझे चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, इस पर वीडियो बनाऊँ कि मैनिपुलेशन है कि नहीं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अभी हम वीडियो पे फोकस करते हैं कि हम मैनिपुलेशन के बारे में बात करें। अब ये एक और हमने ब्रेकआउट मैनिपुलेशन की बात कर ली। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है बहुत मशहूर स्टॉक में, सैजियो में, यहाँ पर भी हमारे पास ब्रेकआउट मैनिपुलेशन देखने को मिली थी। अब वो क्यों मिली थी उसकी भी मैं बता देता हूँ। वो हम उस पर नज़र जमाए बैठे थे और हमें ये ब्रेकआउट मैनिपुलेशन देखने को मिली। अच्छा, जो लोग सैजियो में इंटरेस्टेड थे उन्होंने देखा होगा कि अच्छा सैजियो ने ना एक हाई डिफाइन किया हुआ है, और देन एक अब ये रिसेंटली एक सपोर्ट जोन डिफाइन किया है, अगर यहाँ तो इससे ऊपर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, ऐसे नीचे जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। रिटेल माइंडसेट की बात करूँ, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एग्जैक्टली ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अच्छा यार यहाँ पे मैनिपुलेशन किस तरह हुई है। इसके लिए मैं 1 इंच पे शिफ्ट करता हूँ, 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, देन आपको सही मायने में पता लगेगा कि मैनिपुलेशन कहते हैं किसको है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफ थोड़ा लोड हो जाए, देन हम चार्ट थोड़ा लोड हो जाए, देन देखते हैं। ठीक है, अब ये दोबारा अगर आप ये देखें तो दोबारा भी इसी तरह की मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा वंस ये लोड हो जाए तो।
ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हुई है। लोगों ने देखा होगा अच्छा यार ये तो एक रेजिस्टेंस जोन था और इस रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग खेलेंगे। अब जब उन्होंने लॉन्ग पोजीशन एंटर की, जो मिनिमम स्टॉप लॉस उनका होता है ना, स्विंग लो का होता है, मिनिमम ये लो होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ठीक है, 1:1 का मिनिमम टारगेट होता है। तो हमने देखा कि आगे ही कुछ घंटों में टारगेट उसने ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, टारगेट उनका चला गया, स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिलती ही रहेंगी। और ये मेरा ग्राफ पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रहा। तो ये हमारे पास सिनेरियो है और लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, ये हमारे पास सिनेरियो है और मैं 1 डे में दोबारा शिफ्ट होता हूँ और मैं वो दोबारा रीजन मार्क करता हूँ। तो ये रीजन था, ठीक है, और 1 में हम शिफ्ट होते हैं और ये हमारे पास सिनेरियो था, एग्जैक्टली वो सिनेरियो जहाँ पे अच्छी मैनिपुलेशन हुई थी। तो यहाँ पर इतना तगड़ा कैंडल देख के, इतना बुलिश कैंडल देख कर, ठीक है, मतलब आप खुद देखें, एक इतना बड़ा कैंडल है, वो भी 1 आवर पे बना है और उस पर वॉल्यूम भी तकरीबन 300-400 के का लगा है। तो यहाँ पर लोग एंटर नहीं होंगे, यहाँ पर बुलिश हैमर भी है, यहाँ पे बुलिश हैमर टाइप है, तो यहाँ पर ज़रूर लोग एंटर हुए होंगे। और यहाँ पर क्या इस कैप पे, इस कैंडल पे हुए होंगे या इस कैंडल पे हुए होंगे, ठीक है। और उनका जो स्टॉप लॉस रहा होगा वो यहाँ इस लो का रहा होगा, मिनिमम टारगेट इनका रहा होगा 1:1 का। तो आगे ही देखा कि अगले दिन ही हमें वो -15% नीचे चला गया, ठीक है। तो ये एक मैनिपुलेशन थी, ये भी एक मैनिपुलेशन थी, ठीक है। तो इससे कैसे बचते हैं ये आप लोगों को तभी मैं बताऊंगा जब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ ये मैनिपुलेट क्यों हुआ था। यहाँ पर एग्जैक्टली जब ये सेजियो ने ब्रेकआउट दिया था ना, तो सारे लोग कह रहे थे अच्छा भाई सेजियो बाय करो, सेजियो बाय करो, सेजियो बाय करो, यहाँ पर कि सेजियो ने ब्रेकआउट दिया, सेजियो ने ब्रेकआउट दिया, सेजियो बाय करते हैं, सेजियो बाय करते हैं। और ये उसी दिन की बात है, मेरे ख्याल से उसी दिन डंप भी हो गया था ये, ठीक है। अब ये बड़ी कैंडल क्यों आई थी, ये एक न्यूज़ कैंडल थी। अब न्यूज़ से हमारे पास सेजियो के बारे में क्या आई थी, क्योंकि सेजियो हमें पता है एक बहुत अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। सेजियो के बारे में न्यूज़ आई थी कि इसके जो सेल्स के यूनिट्स हैं ना वो डिक्लाइन हो गए हैं। अब ये इतनी सी न्यूज़ है क्योंकि इतना, ये तो नॉर्मल न्यूज़ है ना, मतलब कि कभी कंपनी चल रही होती है सही, कभी कंपनी नहीं चल रही होती, तो मतलब ये अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आते रहते हैं। अब ये एक पैनिक न्यूज़ फैलाई गई ताकि लोग यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दें। अब लोगों ने यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक पैनिक डंप देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है एक और मैनिपुलेशन की एग्जांपल हमें देखने को मिली सेजियो में। तो ये इस तरह की, अगर आप लोग चाहते हैं मैं वीडियोस बनाता रहूँ और इस तरह की मैनिपुलेशंस आपको दिखाता रहूँ, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। अभी तो ये 2 तरह की मैनिपुलेशन, इसमें और 100 तरह की मैनिपुलेशन है, ठीक है। कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे है, कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे है, कुछ पैटर्न्स मैनिपुलेट होते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन्स मैनिपुलेट होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ PSX के बारे में और आप लोगों को एजुकेट करता रहूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं और कमेंट्स में कहें कि आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की कम्युनिटी भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर नहीं पता तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। अभी रिसेंटली आज ही मैंने अपलोड किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आप यहाँ पे लिखेंगे तो मेरी शायद या फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स खुल जाएगा या तो मेरी कोई वीडियो खुल जाएगी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की बिगिनर की वीडियो है, व्हाट इज़ फॉरेक्स। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल में जाकर, तो यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा। ये 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। देन अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस की भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अभी मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो मस्त शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में मोहब्बत और प्यार का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।